उधर कर्नाटक सरकार ने 22 फरवरी 2024 को विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स लगाने का बिल पास किया। इस बिल का नाम कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 है। इस बिल के तहत अगर किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और अगर मंदिर की आय 1 करोड़ से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है तो उसे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। इस विधेयक बिल का पास होने के बाद संतों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के जो पूजा स्थल है मंदिर, उसमें किसी भी प्रकार का राजा के द्वारा कर लगाया जाना ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अगर संवैधानिक रूप से हम देखें तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अगर मंदिर में टैक्स लगाया जाता है तो वो मस्जिद और गुरुद्वारा गिरजाघर सभी पे लगना चाहिए। एक धर्म विशेष के मंदिरों के ऊपर अगर टैक्स लगाते हैं तो वो गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ, और अगर वो सबके ऊपर लगाते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। देखिए, कांग्रेस की इस विषय में पुरानी मानसिकता है। जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी रहती थी और केंद्र में भी थी, तो जब हम मेले में जाते थे तो मेला टैक्स लगता था, कुंभ मेला टैक्स लगता था, वो टैक्स लगाते थे। तो उनकी ये पुरानी मानसिकता है और उस मानसिकता को कहाँ तक, वैसे वो आपने देखा वर्तमान अध्यक्ष क्या कहता है कि जब तक इन सनातनियों को भगाओगे नहीं, इन सनातनियों को वोट मत देना। तो जिन लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है वो कर्नाटक में टैक्स नहीं लगाएगी तो और क्या करेगी। अगर हिम्मत है तो चर्च पे लगाए, मस्जिद पे लगाए, गुरुद्वारों पे लगाए और बाकी मंदिरों पे भी लगाए। अगर समानता और सेकुलर का बात चाह रहे हो आप, सिर्फ हिंदू मंदिरों के ऊपर ही टैक्स क्यों लगा रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है ना, वो समभाव वाली नहीं है। वो केवल गिने चुने लोगों को स्वीकार करती है, बाकी सबको नहीं। और बीजेपी की जो भावना है वो समभावना है। अगर टैक्स लगता है तो सब पर लगना चाहिए, किसी एक पर नहीं कि विशेषता केवल मंदिरों पे लग गया। जितने भी धर्म के संस्थान हैं, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, हमारे मंदिर हों, तो सब पर एक समान करे ताकि पूरी सरकार को भी लाभ हो।